हेलो एवरीवन। अब हम बात करते हैं दोस्तों तुगलक डायनेस्टी के बारे में। 1320 टू 1414 सी, ये इसको डायनेस्टी ऑफ कारानुआ टर्क्स भी बोला जाता है। तो तुगलक्स वर ऑल्सो नोन एज कारानुआ टर्क्स एज द फादर ऑफ गाजी मलिक वॉज अ कारानुआ टर्क इन ओरिजिन। एक उनकी कम्युनिटी का नाम है बस बेसिकली। गियासुद्दीन तुगलक, यहां पर आप आओ। ये कौन है? गाजी मलिक एक्चुअली, ठीक है। इसने क्या करा था? मुबारक शाह को मार डाला था और गद्दी पर बैठा था। एंड ही वॉज द ओनली हिंदू कन्वर्ट टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ठीक है। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी और पहला सुल्तान टू टेक द टाइटल ऑफ गाजी या स्लेयर ऑफ इनफाइटल्स। मतलब जो लोग बगावत करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे राज्य व्यवस्था के साथ, उनको काट के रख दिया जाएगा। फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन वर्क्स। ही बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट कॉल्ड तुगलकाबाद नियर दिल्ली। इसने अपने बेटे को बेचा था जौना खान, या जिसको मोहम्मद बिन तुगलक भी बोला जाता था, टू रीस्टैब्लिश अथॉरिटी इन वरंगल, ककातियास को हराकर और मदुरई पांड्यास को हराकर। इसके रिश्ते अच्छे नहीं थे बहुत ज़्यादा सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जानते हो? श्रेया, वो गाना सुना आपने रॉकस्टार का कुन फाया, है ना? वो उसी दरगाह में जो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है ना, इन्हीं संत के ऊपर, सूफी संत के ऊपर बनी हुई है वो दरगाह, इन्हीं के नाम पर है वो दरगाह। ये इसको बोला जा रहा है नसरुद्दीन खुसरो शाह, यस, ओनली हिंदू कन्वर्ट टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। ये मतलब इंपॉर्टेंट बात है काफी ज्यादा। हाँ, कन्वर्ट करा गया है इसको। दौरा वो था ना, ये दौरा वो था एक्चुअली मुसलमानों का। तो यहाँ पर ऐसा फोर्स कन्वर्जन चलता था और ये आम बात है। हिस्ट्री की बुक्स में इतना ज़्यादा लिखा नहीं जाता, लेकिन आप एनालिटिकल स्टोरीज वाली बुक में अगर आप जाओगे, मान लो कि आप सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी की कोई किताब लेकर आए या फिर आप बाबर नामा को पढ़ रहे हो अगर जैसे, तो आपको देखने को वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। टॉलरेंस तो आपको देखने को मिलेगी अकबर के अंदर, और जैसा कि जलालुद्दीन खिलजी में भी टॉलरेंस थी हिंदूज के लिए। अलाउद्दीन खिलजी में टॉलरेंस रही है, लेकिन बस उसको एक चीज पसंद नहीं आती थी, उसका एक रवैया, मतलब ये था उसका, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। मैं कुछ गलत करूं, तुम पे उसका गलत परिणाम आए, तब तुम आवाज उठाओ, मुझे सिखाओ मत कि मुझे करना क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी को किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। पता है क्यों? ऐसा ये जो टोन होती है ना किसी भी पर्सन में कि मुझे सिखाओ मुझे क्या करना है, ये ऐसे ही पर्सन हमेशा यूज करता है जो चोट खाया हुआ व्यक्ति होता है। जैसे पूरी जिंदगी इज्जत कहाँ मिली इसको कोर्ट में, है ना? जाहिल 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 सब लोग कहते रहे, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सब कुछ नहीं था। लेकिन आमिर खुसरो की बातों को समझने के लिए, उनकी कविताओं को समझने के लिए, और जब ये गुस्सा था इसके मन में कि सब लोग जाहिल कह रहे हैं, एक साल बहुत पढ़ता है, चुपचाप रहता है कोर्ट में, कुछ नहीं बोलता। और जब इसको ये लगता है कि कोई अपने आप को, जैसे मान लो कि ये प्रूफ नहीं कर पाया मंगोल्स को हराने के लिए, तो उसको लगता है मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा। कोई बात नहीं, मैदान जंग में अगर कट जाएंगे तो कट जाएंगे, लेकिन जीत कर आए तो दिल्ली सल्तनत का दिल जीत लेंगे, और जीत भी लेता है। तो ही डाइड ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ अ वुडन स्ट्रक्चर। एक लकड़ी का कोई एक चीज बनी हुई थी, वो उसके ऊपर गिर गई थी। एंड सम स्कॉलर्स लाइक इब्न बतूता बिलीव दैट हिज डेथ वाज एन एक्ट ऑफ सबटाज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय सन जौना खान। मतलब इसका डेथ पूरा का पूरा एक ड्रामा था, षड्यंत्र था, जो कि इसके बेटे जौना खान ने तख्त पर बैठने के लिए रचा था, मोहम्मद बिन तुगलक जिसको बोला जा रहा है। तो गियासुद्दीन तुगलक के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो तुगलक डायनेस्टी, और हाँ, इसका रूल देखो आप काफ़ी हद तक फैला हुआ है, देखो दक्षिण भारत तक पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा जौना खान, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, बाप का कार्यकाल सिर्फ 5 साल का, 1320 से लेकर 1325 सी तक। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 सी तक, ठीक है, 26 ईयर्स का। तो ही इज कंसिडर्ड एन इल फेटेड आइडलिस्ट owing to his ambitious schemes and novel experiments which ended in miserable failures because they were all far ahead of this time। मतलब ये आइडलिज्म की दुनिया में रहता था कि ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाना चाहिए, और बहुत एम्बिशियस और नोवल तरीके अपनाता था, ठीक है। जिसकी वजह से इसकी सारे जो साम दाम दंड में थे, जो भी ये इंप्लीमेंट करना चाह रहा था, सारी स्कीम्स पॉलिसीज सब फेल हो गई, बिकॉज वो वक्त था मध्यकालीन भारत का,
ये उस जमाने में इंप्लीमेंट ऐसी चीज कर रहा था जो कि आधुनिक दुनिया की पहचान बने, मॉडर्न दुनिया की पहचान बने, जिसको लोगों ने नहीं अपनाया। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी, इसको बरानी भी कहते हैं, मैंने आपको ट्रैवलर्स वाले चैप्टर में इसका जिक्र करवाया था। जियाउद्दीन बरनी, ही मेंशंस हिज 5 एक्सपेरिमेंट्स और कैंपिंग्स। इसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर करा फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, दौलताबाद, ताकि वहां पर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। एंड ही फोर्सिबली मूव द एंटायर पॉपुलेशन टू द न्यू कैपिटल। सारी मतलब दिल्ली से श्रेया सारी जनसंख्या को शाइनी खाली कर कर ले गया कि चलो देवगिरी चलते हैं। बाद में मूड स्विंग हो गए, क्या था उधर पहुंचे वो लोग, श्रेया क्या था दोबारा दिल्ली चलते हैं। रूलर कर रहा है ऐसा, सोच के देखो जरा ऐसा। बट द कैपिटल शिफ्टेड बैक टू दिल्ली आफ्टर 2 years बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर सप्लाई इन दौलताबाद। अब ये जो डिस्टेंस था दिल्ली से दौलताबाद के बीच में, ये 1500 किलोमीटर का था, और बड़े सारे लोग रास्ते में ही मर गए तपती धूप में, गर्मी में। दूसरी चीज, इसने मंगोल अटैक को रोका। उसके बाद ही प्लान टू ऑक्यूपाई खुरासन एंड इराक सिटी। फॉर दिस ही ऑर्गेनाइज ह्यूज आर्मी, बट कंडीशन जो थी इराक के अंदर उसको देखते हुए ही अबंडेंट द प्लान एंड डिसबैंडेड द आर्मी एंड ही पेड द एक्स्ट्रा आर्मी फॉर 1 full year। नतीजा कुछ भी नहीं निकला, कब्जा वजा कुछ भी नहीं हुआ, वॉर कुछ भी नहीं हुआ, आर्मी को पे करता रहा, तिजोरियां खाली करवा दी इसने। मतलब देखो, जो भी चीजें सोच रहा है ना, एटलीस्ट पर्सन वही तो होता है ना, सोचता बहुत है वो पर्सन, जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो उसके पास प्लान नहीं होता। इसके पास कोई ठोस प्लान नहीं रहा कभी भी, हिस्टोरियन से बताते हैं हमें, स्पेशली जियाउद्दीन बरनी। तीसरी चीज, इन ऑर्डर टू ओवरकम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, अब जैसे आर्मी को इतना साल इसने पूरा 1 साल पे करा, एक्स्ट्रा आर्मी को भी पे करा, ठीक है, तिजोरियां खाली हो गई, तो मोहम्मद बिन तुगलक इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू। अब इसने क्या लेना शुरू करा, हाफ द प्रोड्यूस का रेवेन्यू इसने वसूलना शुरू करा ऑन द फार्मर्स ऑफ दोआब बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर्स। अब ये बहुत एक्सेसिव और आर्बिट्री स्टेप था। 50% प्रोड्यूस के ऊपर टैक्स आपने कभी सुना है इतिहास में, अभी जितना हम पढ़े आ रहे हैं, बताओ। तो दिस मेजर प्रूव टू बी इल टाइम एज दोआब वाज पासिंग थ्रू फेमीन फॉलोड बाय प्लेग। लोग पे ही नहीं कर पाए इतना, किसान पे ही नहीं कर पाए इतना ज्यादा, ये भी फेल हो गया। यानी कि रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करी, जनता बगावत पर आ पड़ी, या जनता ने बोला मर जाएंगे कोई बात नहीं कर रहे खेती बाड़ी ले, तू कर ले। आइडिया ऑफ टोकन करेंसी यूजिंग कॉपर कॉइन्स विच वॉज मॉडल्ड ऑन द बेसिस ऑफ चाइनीज एग्जाम्पल। कुबलई खान ने पेपर मनी इंट्रोड्यूस करा था चाइना में, और आपको पता है ना, चाइना इज द फर्स्ट कंट्री जहां पर पेपर करेंसी स्टार्ट हुई थी। चाइना के अंदर एक लीडर था कुबलई खान, उसने स्टार्ट करा था, ठीक है। तो तुगलक दस इशूड कॉपर कॉइन्स एट पार विद द वैल्यू ऑफ सिल्वर टंका कॉइन्स। वेरी फ्यू पीपल एक्सचेंज गोल्ड और सिल्वर फॉर कॉपर एंड द टोकन्स वर इजी टू फॉर्ज। मतलब उनको क्या कहते हैं उसकी फोटोकॉपी बनाना बहुत आसान थी, विच लेड टू हेवी लॉसेस। लेटर ऑन ही रिपेल्ड हिज वर्डिक्ट एंड ऑल कॉइन्स वर रिडीम्ड इन सिल्वर और गोल्ड मेकिंग द ट्रेजरी एम्प्टी। कहां से लाओगे इतना सोना और चांदी, कहां से? उसके बाद इसने कुमाऊं हिल्स पे एक्सपीडिशन करी, कराची हिल एक्सपीडिशन, कुमाऊं हिल्स, और वहां पर भी इसको सेटबैक सहनी पड़ी। ये इकलौता दिल्ली का सुल्तान है हु हैड रिसीव्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेरी, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल एजुकेशन। ये अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज जानता था, और ये एक्सपर्ट था फिलोसफी में, एस्ट्रोनॉमी में, लॉजिक में, मैथमेटिक्स में, और ये अच्छा कैलीग्राफर भी था। कैलीग्राफर कौन सा पर्सन होता है, क्या करता है? राइटिंग स्टाइल उसकी बहुत मस्त होती है, ठीक है। ये बड़ा ही टॉलरेंट लीडर माना जाता है इन रिलीजियस मैटर्स, एंड ही मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद फार ऑफ कंट्रीज लाइक इजिप्ट, चाइना, ईरान। इसके कार्यकाल के टाइम पर फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता ये भारत आया था 1334 सी में, एंड ही एक्टेड एज अ काजी एट दिल्ली फॉर 8 years। याद है ना, इसने दिल्ली में उसको अपॉइंट कर लिया था। और याद है इब्न बतूता जब गया तो वापस मिलकर भी नहीं चाहता, इससे उसको कोई मतलब भी नहीं था कि काजी की पोस्ट में संभालू कि नहीं संभालू, वो वापस अपनी कंट्री लौट जाता है। पढ़ा था ना हमने 12th क्लास में मेडिवल वाले चैप्टर के अंदर ट्रैवलर्स में, ठीक है। हाँ 15 साल बाद मोरक्को, ठीक है। सफरनामा रहला इसने ये लिखी थी। हमने तो देखो मयूर से रहला बुक की किताब के बारे में सुना था, यहाँ पर पूरा नाम आ रहा है इसका, सफरनामा रहला, ठीक है। इसने एक नया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करा था, दीवान आए आमिर कोही। He launched a scheme by which तकव्वी लोन फॉर कल्टीवेशन दे वर गिवन टू फार्मर्स, ताकि वो सीड खरीद सके और कल्टीवेशन बढ़ा सकें। अ मॉडल फार्म अंडर द स्टेट वाज क्रिएटेड इन एरिया ऑफ 64 स्क्वायर माइल्स, जहां पर गवर्नमेंट ने 70 लाख टंका से स्पेंड करे किसानों की हालत को, कल्टीवेशन को
एक्सपेंड करने के लिए, किसानों की हालत को सुधारने के लिए. एंड दिस एक्सपेरिमेंट वॉज फर्दर कंटिन्यूड बाय फिरोज शाह तुगलक. ही बिल्ट द फोर्ट ऑफ आदिलाबाद एंड सिटी ऑफ जहापना. ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज पूरा का पूरा तो दक्षिण भारत था. इट बिकेम इंडिपेंडेंट एंड 3 मेजर स्टेट्स इमर्ज: विजयनगर किंगडम, हरिहार एंड बुक्का राय. याद है इन्होंने बनाया था 1336 सीई में. ये फाउंडर माने जाते हैं. कृष्णदेव राय तो बाद में आया ना, ठीक है. बेहमानी किंगडम डेक्कन के अंदर अंडर लीडरशिप ऑफ हसन गंगू 1347 सी. एंड सल्तनत ऑफ मदुराई. द रेबेलियन ऑफ हसन शाह रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मदुराई सल्तनत. यानी कि दक्षिण भारत के अंदर पहल जो थी इसकी इतनी भी ज्यादा कोई अच्छी नहीं थी, क्योंकि दक्षिण भारत के किंगडम्स क्या बनते जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट. और 3 मेजर स्टेट्स की 3 मेजर किंगडम्स इमर्ज हुए: विजयनगर किंगडम, बेहमानी किंगडम, सल्तनत ऑफ मदुराई. तो अलॉन्ग विद सदर्न स्टेट्स जो गवर्नर्स थे अवध के, मुल्तान के, सिंध के, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ रिवोल्ट अपना करना शुरू करा. गुजरात के अंदर तागी रोजन रिवोल्ट अगेंस्ट द सुल्तान हु स्पेंड नियरली 3 years इन चेजिंग हिम. मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसकी तबीयत खराब होने लगी और फाइनली 1351 सी में वो मर जाता है. अकॉर्डिंग टू बदौनी स्टोरियन, सुल्तान वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड द पीपल फ्रॉम द सुल्तान. मतलब इसके मरने के बाद सुल्तान को लोगों से राहत मिली और लोगों को सुल्तान से राहत मिली. ये पता है क्यों, किसके ऊपर कमेंट कर रहा है? वही दिल्ली टू दौलताबाद और दौलताबाद टू दिल्ली वाली जर्नी को, ठीक है. अकॉर्डिंग टू बरानी, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द मिक्स ऑफ अपोजिट. हिज रेन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इट्स डिक्लाइन. मतलब इसका कार्यकाल जो शुरू हुआ था वो खत्म होने के लिए शुरू हुआ था. उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 to 1388 सी. ही हैड द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग चूजन एज सुल्तान बाय द नोबल्स. इसकी जो पॉलिसी थी, ये नोबल्स को खुश करना चाहता था. आर्मी और थियोलॉजियंस, मतलब जो मतलब इसके दरबार की जो ये जो शान थे, मतलब ये अलग अलग एरेनास के अंदर, अलग अलग एरियाज के अंदर हमेशा हर किसी को बैलेंस करने की कोशिश करता था. मतलब ये सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं था, और भी अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व था. आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेन करके रखना चाहता था, लेकिन नोबल्स को नाखुश नहीं करना चाहता था, बिकॉज उन्होंने इसको तख्त पर बैठाया था. ही अपॉइंटेड खान आए जहां मकबाल, ये एक तेलुगु ब्राह्मण कन्वर्ट था, एज हिज वजीर प्राइम मिनिस्टर. इस वजीर ने, खान है जहां मकबल ने मदद करी सुल्तान की आप इसके एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपेंड करने के लिए, संभालने के लिए. एंड ही मेंटेन द प्रेस्टीज ऑफ द सल्तनत ड्यूरिंग दिस पीरियड. आफ्टर हिज एक्सेशन टू द थ्रोन, फिरोज शाह तुगलक हैड टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ प्रिवेंटिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. इंस्टेड ऑफ रीअसर्टिंग हिज अथॉरिटी ऑफ द डेक्कन एंड साउथ इंडिया, इसने नॉर्दर्न इंडिया के अंदर अपनी अथॉरिटी को सेफगार्ड करने की कोशिश करी. इसने 2 कैंपेन लॉन्च करे बंगाल में, दोनों अनसक्सेसफुल थे, विच एज द रिजल्ट बिकेम फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत, और वो आज़ाद हो गए. फिरोज शाह तुगलक ने एक कैंपेन भी लॉन्च करा अगेंस्ट जजनगर, मॉडर्न ओडिशा. ही रिटर्न्ड विद रिच बूटी एक्वायर्ड फ्रॉम द टेम्पल सच एज पुरी जगन्नाथ टेम्पल. ही मार्च अगेंस्ट नगरकोट एंड मेड इट्स रूलर पे हिम ट्रिब्यूट्स. ड्यूरिंग इट्स कैंपेन जो ये सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, he collected 1300 Sanskrit manuscripts from Jwalamukhi Temple Library and got them translated into Persian by Arizuddin Khan. दलेल आए फिरोज शाही. फिरोज शाह तुगलक जो है उसके बाद ही मार्च अगेंस्ट तथा इन द सिंध रीजन एंड क्रश रेबेलियन देयर. ही स्ट्रिक्टली फॉलोड द एडवाइस ऑफ उलेमास इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन. तो एज पर द इस्लामिक लॉ ही लिव बाय टैक्सेस. जजिया जो है वो इम्पोज करा गया नॉन मुस्लिम्स के ऊपर. हिंदूज को ये सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट करता था और बड़ा ही हार्श एटीट्यूड इसने अडॉप्ट करके रखा था हिंदूज के प्रति. फॉर एग्जांपल, अ ब्राह्मण वाज बर्न पब्लिकली फॉर क्वेश्चनिंग द कुरान. तभी तो जो उसका वजीर था वो तेलुगु ब्राह्मण कन्वर्ट था, जिसका टाइटल क्या था, खान है जहां मकबल. यानी कि उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था. ये ब्राह्मण को लाइक नहीं करता था क्योंकि हिंदूज को लाइक नहीं करता था. इन दिस रिस्पेक्ट ही वॉज द प्रीकर्सर ऑफ सिकंदर लोधी एंड औरंगजेब. ऐसा कंपेयर करा गया. औरंगजेब और सिकंदर लोधी की भी पॉलिसी ऐसी रही है ना. सिकंदर लोधी के बारे में फिर भी आप नहीं जानते होगे. औरंगजेब को तो जानते हो. हिंदूज को लाइक करता था क्या? जिजिया को अबॉलिश कर दिया था क्या उसने? बताओ. बिल्कुल नहीं. स्पेशल टैक्स ऑन 28 आइटम वॉज अबॉलिश बाय हिम सिंस दे वर अगेंस्ट इस्लामिक लॉ. ही प्रोहिबिटेड मुस्लिम women from going to worship at the grave of saints and also persecuted a number of heretical Muslim sects, Shia Muslims and Sufis. ठीक है. ये इजिप्ट के खलीफा को काफी ज्यादा मानता था एंड स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज हिज डिप्टी. ये बोलता था कि मैं आपकी छत्र छाया के अंदर भारत के अंदर रूल कर रहा हूं. एंड ही ट्वाइस रिसीव्ड रोब्स ऑफ ऑनर फ्रॉम हिम. जब इतनी रिस्पेक्ट आप उनको दोगे तो ऑब्वियस बात है वो भी एक इन्वेस्टिचर आपकी तरफ भेजेंगे. ही नॉट ओनली रिवाइव द इक्तदारी सिस्टम बट ऑल्सो मेड इट हेरिडिटरी. देख रहे हो,
इक्ता सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करा गया था वो हेरिडिटरी नहीं था, हेरिडिटरी इसने करा है फिरोज शाह तुगलक ने, पहला दिल्ली का सुल्तान टू डू दिस। सोल्जर्स वर गिवन लैंड असाइनमेंट जागीर सिस्टम एंड इवन द रिक्रूटमेंट वाज मेड हेरिडिटरी। अब बाप के बाद बेटा बनेगा, बेटे के बाद उसका बेटा बनेगा, ऐसे चलता रहेगा। ये पहला सुल्तान था टू इम्पोज शर्प इरिगेशन टैक्स, बट एट द सेम टाइम ही बिल्ट नंबर ऑफ कैनाल्स एंड सेट अप सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ पब्लिक वर्क। सिरसा टू हंसी, सरसस टू हंसी लॉन्गेस्ट कैनाल इसने बिल्ड करी, एंड यमुना टू हिसार हरियाणा के अंदर। ड्यूरिंग हिज रेन देयर वर अबाउट 1200 फ्रूट गार्डन्स इन एंड अराउंड दिल्ली yielding good revenue. खर्च 10% of the produce, zakat, alms for Muslim and khums 20% spoils of war. ठीक है, मतलब ये चीज़ बेसिकली दिखा रहा है कि इसके बाद रेवेन्यू सोर्स क्या क्या था, कहाँ से आता था, और ये दान पुण्य क्या क्या करता था। ठीक है, तो जो मुसलमानों की वेलफेयर के लिए जो ये पैसा खर्च करता था उसको क्या बोला जाता था, ज़कत। ठीक है, और वॉर से हुए वॉर में इन्वॉल्व होने की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन वगैरह हुई है उसके लिए जो 20% जो पैसा जो लगेगा वो क्या खम है। ठीक है, और जो प्रोड्यूस जो हो रही है 10% जो पैसा ये वसूलेगा वो है खर्च। तो ही इंट्रोड्यूस 2 कॉइन्स, आधा 50% जितल एंड बिच 23% जितल। ही ऑल्सो डेवलप्ड रॉयल फैक्ट्रीज कॉल्ड एज कारखानास इन विच थाउजेंड स्लेव्स वर एम्प्लॉयड। ही ऑर्गेनाइज अंडर द दीवान आई बंदकान डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दिस डिपार्टमेंट वॉज वकील आयदर। He increased the number of slaves by capturing the defeated soldiers and young persons. 300 नए शहर जो हैं इसके टाइम पर बिल्ड करे गए। द फेमस अमंग देम वाज फिरोजाबाद नियर रेड फोर्ट इन दिल्ली, अब इसको फिरोज शाह कोटा बोलते हैं। हिसार इसने बिल्ड करा, जौनपुर विच इज कंसिडर्ड द शिराज ऑफ द ईस्ट। ओल्ड मॉन्यूमेंट्स लाइक जामा मस्जिद एंड कुतुब मीनार विच वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, टूट गया था एक बारी, बिजली गिरी थी जोर की। एंड द फोर्थ स्टोरी वॉज सब्सिक्वेंटली रिप्लेस बाय 2 स्मॉलर वंस। Ashokan pillars from Topra and Meerut, they were brought to Delhi. A new department called as Diwan-e Khairat, Department of Charity, ये क्रिएट करे गए थे टू टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स एंड विडोज। फ्री हॉस्पिटल्स लाइक दरुल शफा एंड मैरिज ब्यूरोज फॉर पुअर मुस्लिम्स वर दे वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड। लेकिन ये जितने भी काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है, ज्यादातर मुसलमानों के लिए, है ना। फिरोज शाह तुगलक जो है ही पेट्रोनाइज स्कॉलर्स लाइक बरानी, फेमस हिस्टोरियंस हु रोड तारीख फिरोज शाही and fatwa jahandari, and Khwaja Abdul Malik Islami who wrote Fatah us Sulatin. He himself wrote the फतुहात फिरोज शाही। जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1388 सी में, द स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन द सुल्तान एंड द नोबल स्टार्टेड वंस अगेन, और उसके जो सक्सेसर थे दे हैड टू फेस द रेबेलियन ऑफ द स्लेव्स क्रिएटेड बाय फिरोज शाह तुगलक। मतलब जो इनको वो कैप्चर करके नहीं लाता था, बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहा है, डिपार्टमेंट भी बना दिया इसने यहाँ पर, ये दीवाना बंदकान, और एक ऑफिसर भी रख दिया वकील दर, यही इसके खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, उसके बाद कुछ वीक रूलर्स आते हैं आगे चलकर, मोहम्मद खान, गयासुद्दीन तुगलक शाह टू, अबू बकर शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, 1390 to 1398 सी। इन द फॉलोइंग ईयर्स दिल्ली सल्तनत हैड डिसइंटीग्रेटेड फर्दर, बड़े सारे जो प्रोविंसेस थे लाइक मालवा एंड गुजरात, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करा। तैमूर जो कि मंगोल लीडर था सेंट्रल एशिया से, जो हेड था चगताई टर्क्स का, he had vast kingdom stretched from lower Volga to river Indus, incorporating Turkey, Iran, Transoxiana, Afghanistan, parts of Punjab, और जिसने मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान को ऑलरेडी कॉन्कर कर लिया था। इसने दिल्ली को इन्वेट करा तैमूर ने 1398 सी में, विच फर्दर वर्सन द सिचुएशन। जब तैमूर दिल्ली के अंदर एंटर होता है देयर वाज नो अपोजिशन, और इसने दिल्ली को तहस करके रख दिया 3 दिनों के अंदर अंदर, मर्डरिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड लूटिंग इनॉर्मस वेल्थ। ये इंडिया से वापस जाता है इन 1399 सी में, and his invasion delivered a death blow to the Tughlaq dynasty. उसके बाद लास्ट दौलत खान, he was defeated by खिज़र खान who founded the सैयद dynasty. तो नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।